Hello, welcome to my channel Study Law. Today I will discuss with you Section 5 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Section 5 comes under Chapter 2, that is Unfair Means and Offences. The heading of Section 5 is Disruption to Conduct Public Examination. Subsection 1. No person who is not interested or engaged with the work pertaining to the public examination or conduct of public examination or who is not a candidate shall enter the premises of the examination center with intent to disrupt the conduct of the public examination. इस प्रोविजन में इंटेंट टू डिसरप्ट एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सिर्फ एग्जाम सेंटर में एंट्री कर लेना हर केस में ऑफेंस नहीं बनाता। प्रोसिक्यूशन को ये भी एस्टैब्लिश करना होगा कि एंट्री का मेंसरिया यानी एग्जाम कंडक्ट को डिसरप्ट करने का इंटेंशन मौजूद था। अगर एंट्री किसी लेजिटिमेट पर्पस से हुई हो और डिसरप्शन का इंटेंट ना हो तो ये प्रोविजन ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। हर अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफेंस नहीं है। इस सेक्शन का फोकस उस अनऑथराइज्ड एंट्री पर है जो पब्लिक एग्जामिनेशन को डिसरप्ट करने के इंटेंशन से की गई हो। सबसेक्शन 2। इस प्रोविजन का पर्पस क्वेश्चन पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। जो पर्सन पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड, एंगेज्ड या इंटरेस्टेड है वो एग्जाम के फिक्स्ड ओपनिंग टाइम से पहले क्वेश्चन पेपर के साथ कोई भी अनऑथराइज्ड एक्ट नहीं कर सकता। यानी जिस पर्सन को क्वेश्चन पेपर की कस्टडी या एक्सेस दी गई है उस पर एक लीगल ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर वो इस पोजीशन का मिसयूज करके मॉनेटरी गेन या रॉन्गफुल गेन के लिए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक करता है तो ये ऑफेंस होगा। No person authorized, engaged, or entrusted with the duties to conduct public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question papers, A. Open, leak, or possess, or access, or solve, or seek assistance to solve such question paper or any portion or a copy thereof in unauthorized manner for monetary or wrongful gain. इस क्लॉज का इस क्लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर को बिना अथॉरिटी ओपन नहीं कर सकता, लीक नहीं कर सकता, अपने पास पोजेस नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता या किसी और से सॉल्व करवाने के लिए असिस्टेंस नहीं ले सकता। अगर ये एक्ट्स पैसा कमाने या गलत तरीके से बेनिफिट लेने के इंटेंशन से किए जाते हैं तो ये अनफेयर मीन्स और पनिशेबल कंडक्ट होगा। बी. Give any confidential information or promised to give such confidential information to any person where such confidential information is related to or in reference to such question paper for monetary or wrongful gain. इस क्लॉज में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को देता है या देने का प्रॉमिस करता है तो वो भी ऑफेंस है। सिर्फ एक्चुअल डिस्क्लोजर ही नहीं बल्कि प्रॉमिस टू डिस्क्लोज भी प्रोहिबिटेड है अगर उसका पर्पस मॉनेटरी या रॉन्गफुल गेन है। Subsection 3. No person who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is authorized in furtherance of his duties so to do, reveal, or cause to be revealed, or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge for any undue advantage or wrongful gain. इस प्रोविजन का पर्पस पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। जो पर्सन एग्जामिनेशन से जुड़ी किसी भी ड्यूटी के लिए इंटरेस्टेड या एंगेज्ड है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान मिली किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना अथॉरिटी से किसी और पर्सन के साथ रिवील या डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
अगर कोई पर्सन ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करता है ताकि किसी को अनड्यू एडवांटेज या रॉन्गफुल गेन मिल सके, तो वो इस प्रोविजन का वायोलेशन करेगा। यहाँ लेजिस्लेचर ने रिवील और कॉज टू बी रिवील्ड फ्रेज का यूज किया है। इसका मतलब है कि पर्सन खुद इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे या किसी और के थ्रू डिस्क्लोज करवाए, दोनों सिचुएशंस कवर होंगी। साथ ही एनी इंफॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ का स्कोप वाइड है। सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीक करना ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन के किसी भी पार्ट को डिस्क्लोज करना भी प्रोहिबिटेड हो सकता है। सो दिस इज सेक्शन 5 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैं और भी सेक्शंस की वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ like my videos and subscribe to my channel. Thank you.